नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आज की इस नवोदय क्लास में। अगर आप नवोदय की तैयारी कर रहे हैं तो जुड़ जाइए हमारे साथ। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पर आपको नवोदय का संपूर्ण कोर्स निःशुल्क करवाया जा रहा है। अगर आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। हम आपके लिए लगातार क्लासें लेके आ रहे हैं, तो आप भी हमारे साथ जुड़ जाइए और मेहनत कर लीजिए। आपकी परीक्षा में हिंदी से संबंधित कुल 20 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास को। हमारे देश का नाम भारत है। इसकी संस्कृति बहुत पुरानी है। प्राचीन काल में इसे सोने की चिड़िया कहा जाता था और दूर दूर के देशों के लोग यहाँ व्यापार करने आते थे। इसके उत्तर में हिमालय है जो दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है। इसके दक्षिण में हिंद महासागर है। हिमालय से अनेक पवित्र नदियाँ निकलती हैं। ये नदियाँ देश को हरा भरा रखती है। हमारे देश में 6 ऋतुएं होती है। हमारे देश में राम कृष्ण जैसे वीर, बुद्ध, विवेकानंद और गांधी जी जैसे अनेक महापुरुषों ने जन्म लिया। आपसी फूट के कारण हम सैकड़ों वर्षों तक गुलाम रहे। आज आज़ाद हैं। भारत में अनेक धर्म और जातियों के लोग रहते हैं। हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम पहले भारतीय हैं, फिर और कुछ। चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। इसके दक्षिण में ही विशाल हिंद महासागर है। वाक्य में रेखांकित शब्द है, यानी विशाल वाक्य में क्या है? संज्ञा है, क्या विशेषण है, या परविशेषण है, या अव्यय है? ऑप्शन दिए गए हैं 4। ऑप्शन ए संज्ञा है, ऑप्शन बी विशेषण है, ऑप्शन सी परविशेषण है, ऑप्शन डी अव्यय है। सही आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। इसके दक्षिण में विशाल हिंद महासागर है, यानी विशाल में क्या है? विशाल शब्द में संज्ञा है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दूसरे देशों के लोग यहाँ क्या करने आते थे? ऑप्शन दिए गए हैं 4। ऑप्शन ए व्यापार करने, ऑप्शन बी भ्रमण करने, ऑप्शन सी शिक्षा ग्रहण करने, ऑप्शन डी युद्ध कौशल सीखने। सही आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। दूसरे देशों के लोग यहाँ क्या करने आते थे? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, युद्ध कौशल सीखने। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत के उत्तर और दक्षिण में क्या क्या है? ऑप्शन दिए गए हैं 4। ऑप्शन ए हिमालय व अरब सागर, ऑप्शन बी हिमालय व बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन सी हिमालय व केरल, ऑप्शन डी हिमालय व हिंद महासागर। सही आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। भारत के उत्तर और दक्षिण में क्या क्या है? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, हिमालय व केरल भारत के उत्तर व दक्षिण में है। यानी भारत के उत्तर में तो हिमालय है और दक्षिण में केरल है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
भारत में कितनी ऋतुएं आती है? ऑप्शन दिए गए हैं 4। ऑप्शन ए 3 आती है, ऑप्शन बी 4 आती है, ऑप्शन सी 6 आती है, ऑप्शन डी 8 आती है। सही आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। भारत में कितनी ऋतुएं आती है? भारत में 4 ऋतुएं आती है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नहीं, भारत में कितनी ऋतुएं आती हैं? भारत में 6 ऋतुएं आती है, 4 नहीं आती, 6 ऋतुएं आती है भारत में। ये देखिए यहाँ हमारे देश में 6 ऋतुएं होती हैं, होती 6 हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन ए नदी है, ऑप्शन बी महासागर है, ऑप्शन सी जातियां हैं, ऑप्शन डी हिमालय है। सही आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्या है इनमें से? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। व्यक्तिवाचक हिमालय है, हिमालय है। तो आपको कैसी लग रही है हमारी क्लासें? हम आपके लिए लगातार क्लासें लेके आ रहे हैं। आपको विनोद सर मानसिक योग्यता का कोर्स कंप्लीट करवा रहे हैं और गणित का कोर्स आपको श्वेता मैम करवा रही है और हिंदी का आपको कोर्स मैं करवा रही हूँ। तो मेहनत करते रहिए, आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको आज की क्लास कैसी लगी ये ज़रूर बताना, और आज आपके कितने % सही हुए हैं ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना विद्यार्थियों, ताकि हमें भी पता चल सके कि बच्चों की प्रोग्रेस कैसी चल रही है या इनमें सुधार की आवश्यकता है। यू कैन डू इट, आप कर सकते हैं। धन्यवाद।